Hello everyone. Welcome back to a YouTube channel. तो हाय माई सेल्फ राशि और हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है जो कि है प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसमें हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी यूनिट 1 कवर हो चुकी है, इन विच वी डिस्कस अबाउट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आई होप आपने वो देख ली होगी। एंड हमारी यूनिट 2 भी एंडिंग वाले पॉइंट पे आ चुकी है, ठीक है। हमने मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मेनली वो वाला टॉपिक विद एग्जाम्पल्स कोर्स हमने डिस्कस कर रहे हैं। अब कंडीशनल ब्रांचिंग यानी कि कंडीशंस आती है तो किस तरीके से कंडीशंस आ सकती हैं। जो हमने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट डिस्कस करा था, वहाँ पे जो कंडीशंस देख रहे थे हम फ्लो चार्ट पे देख रहे थे, यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे होंगे वो कंडीशन। तो जैसे कि आपको पता होगा, कल की जो मैं थोड़ा सा पीछे हिंट दे देती हूँ, ये हमारा पार्ट 6 है। ऑलरेडी जो हमने पार्ट 5 में वीडियो में पढ़ा था, हमने वो कंडीशन ब्रांचिंग के 4 टाइप्स होते हैं, कि हम उसको 4 टाइप्स नहीं होते बेसिकली, आप 4 वेज से ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 2 वेज से वहां पे देख लिया था विद कोड। तो आज हम देख रहे होंगे बाकी के 2 वेज, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि हमने बोला था स्टार्टिंग में कि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे इस प्लेलिस्ट में, सो दैट आपको ना फैमिली हो पाए कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखो ना, तो आपको एकदम से वो होता है ना कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हम ये सॉल्व कर भी पाएंगे नहीं। तो ऐसा कुछ भी वो ना हो आपको फेस। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा पाऊँ। एंड आई थिंक मैंने सेकंड यूनिट में बहुत ज़्यादा कराए भी हैं कंपेयर टू फर्स्ट यूनिट। तो ये हमारी जो वीडियो होने वाली, इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस। बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इट्स फुल्ली डेडिकेटेड टू क्वेश्चन बेस्ड, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, सो दैट आपको ना एक माइंड में वो बन जाएगी कि हाँ, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन केम इन योर एग्जाम्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 6 है, ठीक है। तो हमने ना प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया, ऑलरेडी 2 टाइप्स की कंडीशन ब्रांचिंग वाले स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, विच इज इफ और एल्स। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे बाकी के 2, जो कि है नेस्टेड इफ एल्स। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं थोड़ा पीछे का बता देती हूँ कि इफ वाली कंडीशन आप कब एग्जीक्यूट करते थे, जब हम बोलते थे कि इफ के जो आगे कंडीशन लिखी गई है ना, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप इफ वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। जो बेसिकली फर्स्ट टाइप का जो होता था हमारा कंडीशन ब्रांचिंग, वो क्या बोलता है कि इफ के आगे अगर ये वाली कंडीशन लिखी है ना, तो ये वाला आप फर्दर स्टार्ट कर दो, मतलब जो उसका कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। और अगर वो वाली कंडीशन मैच हो, मतलब हो गई, तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो वाली कंडीशन कोड मैच नहीं हुई, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, फिर सेकंड टाइम पे हमारी एक और चीज है जिसमें हमने बोला इफ और एल्स। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ के आगे अगर जो कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन मैच हो रही है तो आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। अगर अगर आपकी वो वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही, देन आप एल्स में जो पार्ट लिखा है ना कोड का, वो एग्जीक्यूट करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने पढ़ा था इफ, जिसमें हमारी ट्रू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती थी। सेकंड था हमारा इफ और एल्स, जिसमें हमारी अगर इफ वाली कंडीशन ना हो तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होती थी। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी नेस्टेड इफ एल्स। यानी कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है, वो नेस्ट मत सोचना चिड़िया घोंसला वाला, ठीक है। नेस्टेड का मतलब यहाँ पे बहुत समझना जरूरी है। नेस्टेड मतलब एक चीज, एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस बॉक्स के अंदर, ये लाइक सपोज ये हमारी एक कंडीशन है, इस बॉक्स के अंदर ना हमारी एक कंडीशन रखी गई है। अगर मैं आपसे बोलूँ इस बॉक्स के अंदर मैं और भी चीजें डाल दूं, यानी कि इस कंडीशन के अंदर मैं और भी कंडीशन एग्जीक्यूट कर दूं, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी आपकी नेस्टेड इफ एल्स। मतलब हम जैसे कहीं भी जा रहे होते तो हमारी मम्मा बोलती है ना कि ये वाला काम करना है, जब ही जा पाओगे, आपकी एक वो लग गया, कंडीशन लग गई, अगर आप ये वाली चीज करोगे तो ही होगा। अब आपने बोला चलो ठीक है, अब फिर मम्मा ने फर्दर कंडीशन और ऐड कर दी, बोला कि नहीं, इसके साथ साथ इसके अंदर ये वाली कंडीशन होगी ना, तभी वो आपकी चीज होगी। यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगना, मतलब एक के बाद कंडीशन लगना, वो आपकी क्या हो जाती है, नेस्टेड इफ एल्स वाली कंडीशन, ठीक है। तो हम कोड से समझते हैं। You can have an if else statement with another if or else block in C। जरूरी नहीं है सी में हो, मैंने पहले भी आपको बताती जा रही हूँ। जो हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स और यूनिट 2 के टॉपिक्स है ना, विच आर वेरी सिमिलर, सब में कॉमन टॉपिक्स होते हैं, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज उठा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आगे के कॉन्सेप्ट हमारे कॉमन नहीं होंगे, आगे के भी कॉन्सेप्ट कॉमन होंगे, बस डिफरेंस किस बात पे आता है, डिफरेंस आता है सिंटेक्स पे। बट ये जो मैं आपको पढ़ाया ना, मैंने अभी तक यूनिट 1 से यूनिट 2 के ऑपरेटर्स हो गए, आपके इफ और एल्स, कंडीशनल ब्रांचिंग हो गई, इसमें तो आपकी सिंटेक्स तक
में डिफरेंस नहीं आएगा, बस वो जो होता है ना आपका प्रिंट एफ स्कैन एफ, मतलब यूजर से इनपुट लेना, कैसे यूजर को प्रिंट करवा के देना, वो चीज समय वेरी होती रहती है, चाहे लैंग्वेज टू लैंग्वेज वो चीज वेरी होती है, बट इन चीजों के सिंटेक्स वगैरह वेरी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, इसमें लिखा है कि आपका जो इफ और एल्स स्टेटमेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पर्टिकुलरली इफ और एल्स ब्लॉक के अंदर आते हैं, सिंस इट सपोर्ट द नेस्टिंग ऑफ इल्स स्टेटमेंट, it allows for adaptability when managing various environment, the nested if else following statement। इतना आप बकवास मत पढ़ो, ठीक है, आप बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये याद रखो, अगर नेस्टेड इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आपके माइंड में बस एक चीज क्लिक करनी चाहिए, वो चीज क्या है, यानी कि कंडीशंस के अंदर कंडीशंस लग रहा, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो बहुत सारी कंडीशंस लगती रहती हैं वो आपकी नेस्टेड इफ एल्स होगी, ठीक है। और इसका कोड जो सिंटेक्स है ना, ये बेसिकली सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स में कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस, सेम सिंटेक्स है जो आपने, मैंने स्टार्टिंग में आपको जो इफ का सिंटेक्स बताया था, फिर आपको इफ एल्स का बताया, बस इसमें क्या है, इफ के अंदर क्या हो गया और भी इफ आ गए, यानी कि कंडीशंस के अंदर कंडीशंस आ गए। जैसे पहला आपका आया इफ के आगे कंडीशन 1, वही पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने बोला अच्छा ये वाली कंडीशन के बाद मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ इफ की, तो उन्होंने कोड को डायरेक्टली एंड नहीं करा, उसने बोला अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है ना तो आप सेकंड वाली कंडीशन पे चेक करोगे, ठीक है। आपने फिर बोल दिया कि इफ के बाद कंडीशन 2 लिख दी, अगर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो तो ही, अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो ही आपका इफ वाला ये जो है ना कोड जो लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हो रही फिर आपने बोल दिया कि एल्स के बाद वाला कर देना। और फिर ये दो ब्लॉक्स क्या है, ये पैरेंथेसिस का ना बहुत ज्यादा याद रखना, जितने आप मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हो ना तो उसके बाद क्या होता है आप पैरेंथेसिस भूलने लग जाते हो, जो कि आपको एरर दे देगा, सिंटेक्स लॉजिकल एरर दे देगा, तो ये चीज नहीं बोलनी है। बेसिकली ये आपका एक सिंटेक्स है, आप इसको माइंड में रखो, आप इतने याद रखो जितने आप इफ लगाओगे ना उतने आपके एल्स आएंगे, ठीक है, यानी कि कंडीशंस के अंदर कंडीशंस। आई थिंक आपको ये वाला भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, हम जब कोड एग्जैक्टली प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे ना अभी विद इन अ सेकेंड थोड़ा टाइम बाद, तो आई थिंक वो चीज आपको हद से ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट आपको ये चीज याद रखनी है, अगर आपने इफ लिखा है, इफ के आगे जो कंडीशन लिखी है अगर वो आपकी कंडीशन मैच हो रही है तो आपका ये वाला लाइन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर उसके बाद आपने बोला कि इस कंडीशन के बाद ना मैं एक और कंडीशन चाहता हूँ चेक हो, तो आपने क्या करा, इफ के बाद एक और कंडीशन लगा दी, फिर आपने बोला अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है तो आप ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर दो कोड। अगर ये वाली दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही, आपकी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना, तो आपको क्या करना है, एल्स के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट कर देना है। ओके अगर ये भी नहीं हुई आपकी, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फाइनली ये जो लास्ट में जो कोड लिखा है ना मैंने, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब उसने क्या बोला, उसने बोला ये वाली कंडीशन चेक करो। एक सिंपल से हम फंडा में समझते हैं, ठीक है। किसी ने मेरे टीचर ने बोला कि राशि यू हैव दिस लाइन ऑफ कोड, आपको ये चेक करना है। मैंने बोला ओके सर, मैंने उसको इफ के आगे कंडीशन में रखा, मैंने बोला कि हाँ यार ये तो चलो ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ एक और चीज चेक हो, तो मैंने इफ के बाद ना एक और इफ रख के वो वाली कंडीशन मैच करा दी। अब क्या हुआ, जब कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा उसने बोला पहली वाली कंडीशन तो चलो ठीक है, नहीं चलो पहले वाली, हम दो केस लेके चल रहे, पहले केस में क्या बोला कंपाइलर ने कि पहले वाली कंडीशन तो चलो चेक हो रही है, कर देता हूँ, आगे बढ़ा, अच्छा ये वाली कंडीशन भी चाहिए, ओके ये वाली कंडीशन भी हो रही है, तो ये वाली कंडीशन हो गई, आपके ये वाला इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। फिर देखा अरे इफ वाला तो हो ही गया, तो एल्स वाले कोड को क्यों ही एग्जीक्यूट करूं, सिंपल। दूसरा केस क्या, पहला इफ नहीं हुआ, दूसरा वाला इफ भी मैच नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, जो एल्स में लिखे वाले पार्ट से उसको एग्जीक्यूट कर दिया। आई होप मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर दिया आप लोगों को समझाने में नेस्टेड इफ एल्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, बट स्टिल नहीं हुआ ना, हम एक बार कोड से देखेंगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स है, आप सिंटेक्स को प्लीज याद कर लेना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं 1 लाइन 2 मार्कर वाले कि नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है, विद दी उसके सिंटेक्स से बताओ। तो आपको सिंटेक्स तो लिखना मैंडेटरी है, आपको पता होना चाहिए सिंटेक्स क्या है। और सिंटेक्स में स्पेशली मैंने बोला ना ये पैरेंथेसिस का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी चीज में ना सबसे ज्यादा कोडिंग में क्या देखा जाता है, यही पैरेंथेसिस देखे जाते हैं, ओके। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखो। अब हम इसको एक बार कोड से देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको यहीं देखते हैं, फिर हम इसका कोड करेंगे। तो ये हेडर फाइल आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, आपने नंबर की स्टार्टिंग दे दी 0 से, ठीक है। आपने बोला अगर नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव प्रिंट कर दो, एल्स इफ अगर नहीं है तो आप ये वाला प्रिंट कर देना। एल्स मतलब आपने उसी में लगा दिया, अगर नहीं है तो आप ये नंबर नेगेटिव प्रिंट कर दो, और अगर ये नंबर नेगेटिव भी नहीं है ना तो आपको प्रिंट करवा देना कि नंबर ये आपका 0 है, ठीक है। तो काम करते हैं हम इसको डायरेक्टली ना कोड से करके देखते हैं, तो शायद आपको ना कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं VS कोड पे, ठीक है।
तो ये हमारा कल का हो रहा है कोड, ठीक है, जो मैंने आपको कल सिखाए थे इफ स्टेटमेंट का और इफ एल्स का, ठीक है। अब हम जो करेंगे हमारे कोड होने वाला है नेस्टेड इफ एल्स का, तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे नेस्टेड इफ एल्स का कोड है, जिससे आपको ना आसानी हो। कोड फॉर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई थिंक स्टेटमेंट की स्पेलिंग पता नहीं, अगर गलत होता है आई एम सो सॉरी, ठीक है, तो आप देख लेना। ओके, हाँ, तो अब हम अपने कोड लिखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स का, ठीक है। तो अब हम जो करेंगे ना, वो सबसे पहले क्या है, हम अपनी मेन हेडर फाइल लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। ये तो आपकी सी की होती है, ठीक है। अब आपने मेन प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब आपने स्टार्टिंग में उसको नंबर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, हम अपने प्री डिफाइंड ले रहे हैं, ठीक है। हमने नंबर से स्टार्ट कर दिया, फिर हमने बोला कि चलो इफ अगर आपका जो नंबर है वो बड़ा है 0 से, तो आपको क्या करवाना है, आपको प्रिंट करवा दो कि जो आपका ये जो नंबर है ना, द नंबर इज पॉजिटिव, आपका नंबर ये पॉजिटिव है। आपने बोला ओके, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर ऐसा नहीं है ना, तो एल्स इफ कर दो, और फिर ये चेक करो ये जो आपका नंबर है, अगर ये 0 से बड़ा है तो आपको क्या प्रिंट करवा देना है, आप प्रिंट करवा दो कि नंबर इज नेगेटिव, आपका जो ये नंबर है वो कुछ नहीं नेगेटिव है, ठीक है। मैंने बोला ओके, मैं ये प्रिंट करवा देती हूँ। फिर मैंने बोला कि अगर ये भी कुछ ना हो ना, तो कुछ एक काम करना, एल्स करके बोल दो, प्रिंट करवा दो कि नंबर न्यूट्रल है, कुछ है ही नहीं वो नंबर, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, द नंबर इज न्यूट्रल, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एट फाइनली आप उसको रिटर्न कर दो 0, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, पता चल जाएगा हमारा नंबर क्या है। जो हमारा नंबर है वो ऑफकोर्स 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कुछ भी आउटपुट देना तो नहीं चाहिए, एंड यस इसने द नंबर इज न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब आप देखना है क्या करा इसने, मैंने बोला कि आपने नंबर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, मैंने क्या बोला, मैंने यूजर से नहीं लिया, मैंने अपने आप ही कर लिया कि हाँ भाई नंबर 0 है। तो पहले मैंने उसको कंडीशन दी कि नंबर बड़ा है 0 से, ऑफकोर्स नंबर बड़ा नहीं, नंबर बराबर है। अगर यहाँ मैं इक्वल टू का साइन लगा देती नंबर के साथ, तो हमारा क्या प्रिंट होता था, नंबर इज पॉजिटिव, बट मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था, तो वो वाली कंडीशन उसने स्किप कर दी। फिर वो इस कंडीशन में आया, उसने बोला एल्स इफ नंबर छोटा है कि 0 से, ऑफकोर्स नंबर छोटा नहीं है 0 से, नंबर 0 ही है। अगर यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आ जाता तो ये प्रिंट हो सकता था द नंबर इज नेगेटिव, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने वो वाली कंडीशन भी स्किप कर दी। वो नेक्स्ट पे उसने देखा एल्स अगर इनमें से कुछ भी ना, मैंने क्या बोला, अगर इनमें से कुछ भी ना हो ना, तो आपको क्या प्रिंट करना है, द नंबर इज न्यूट्रल। और उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, उसने मुझे यही प्रिंट कर दिया, द नंबर इज न्यूट्रल। तो आई होप आपको नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट ना समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क करते हैं, मैंने आपको कोड करके भी अच्छे से दिखा दिया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने वापस इस पे, ठीक है। तो हमने ये कोड लिखा पूरा, और उसका हमारा आउटपुट क्या गया था, नंबर 0, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नंबर 0 लिखा था, मैंने क्या लिखा था, द नंबर इज न्यूट्रल। हालांकि न्यूट्रल की स्पेलिंग गलत थी, आई एम सो सॉरी, बट जो मैंने लिखा एल्स पार्ट में वो मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड टाइप का हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट स्विच स्टेटमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी रेयरली यूज्ड, बहुत रेयरली यूज होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दी लाइक इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमारा फोर्थ है स्विच स्टेटमेंट। स्विच से क्या समझ में आ रहा होगा, अगर हम नॉर्मली वर्ल्ड को देखें तो स्विच से समझ में आ रहा होगा ऑन ऑफ जो करते हैं हम अपने घर पे बटन हम बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स या हम बोलते हैं ये स्विच ऑन दैट बटन, या स्विच ऑफ कर दो इसको, तो हम बोलते हैं ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्विच ऑफ का मतलब ये नहीं, यहाँ पे स्विच ऑफ नहीं, यहाँ पे स्विच का कॉन्सेप्ट ना अलग है। स्विच का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये वाली चीज हो रही है तो ठीक है, वरना स्विच टू नेक्स्ट वन, यानी कि ट्रांसफर दिस थिंग टू नेक्स्ट वन। मतलब लाइक यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट, इफ मैं बोलूं कि आपकी ये वाली चीज हो रही है, मैंने बोला ये वाली चीज आपको मैं दे रही हूँ काम करने को, अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, तो ट्रांसफर दैट थिंग टू नेक्स्ट वन, यानी कि स्विच कर दो इस चीज को दूसरे पे, ठीक है। अभी हम अच्छे से और समझेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल एक्शंस कैन बी टेकन यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है ना, स्विच स्टेटमेंट आपका जब भी काम करता है, आप एक बात बताओ, मैंने अगर आपको डिपेंड करता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि यार इसकी ये चेक करके बता दो कि इसकी एज 18 साल से ऊपर है, अगर इसकी एज 18 साल से ऊपर है ना, तो आप इसको ये काम करा देना।
अब आप सोचोगे 18 साल से एज ऊपर चाहिए, यानी कि अगर मैं एक बार इफ कंडीशन लगा दूंगी तो काम बन जाएगा। मैं उसमें क्या लिख दूंगी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। और मैम को भी ये चीज चाहिए थी। मैंने बोला हाँ ठीक है यार। फिर मैं जाके बोलूँ नहीं यार मजा से नहीं आ रहा, तुम एक काम करो, ये कोड करो कि अगर जिसकी एज 18 से बड़ी है वो तो वोट कर सकता है, और अगर जिसकी एज 18 से बड़ी नहीं वो वोट नहीं कर सकता, मुझे इसका कोड लिख कर दो। देन यू विल थिंक अबाउट इट। फिर आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, मैं इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगी। इफ में लिख दूंगी कि अगर जिसकी एज 18 से ग्रेटर है वो ये वाला कोड प्रिंट कर दो, अगर जिसकी एज 18 से ग्रेटर नहीं है तो ये वाला प्रिंट कर दो। मैंने बोला हाँ। फिर मैं बोलूँ नहीं यार रुको रुको, तुम एक काम करो, तुम मुझे ये कोड लिख के देना कि जिसकी एज 18 से छोटी है वो वाले बताओ, जिसकी एज 18 से बड़ी है वो बताओ, और जिसकी एज 18 के इक्वल है वो वाले बताओ। अच्छा यानी कि आपको मल्टीपल चीज करवा रहे हो। मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक काम करूंगी, मैं लिख दूंगी कि इफ आपकी जिसकी एज 18 से छोटी है वो बता दो, जिसकी एज 18 से बड़ी है वो बता दो, और जिसकी नहीं है वो ये बता दो। मैंने बोला हाँ यार ये भी काम हो रहा है। फिर मैं बोला नहीं यार मजा सा नहीं यार, तुम एक काम करो, मुझे एक काम करना है, मेरा ना ये जो नंबर है, मैंने बोला कि यार ये ना मेरा कोई डे है, चलो संडे है ठीक है, संडे को ना मेरे को 2 प्रिंट करवाना है, और तुम हर एक में चेक करवाओ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ये आ रहा है कि नहीं। मैं बोलूंगी यार ठीक है हो तो जाएगा, बट इतने ज्यादा इफ और एल्स कंडीशन मैं लगा दूंगी, हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि चलो मैं इफ और एल्स से सॉल्व कर दे रही हूँ। फिर मैं बोलूंगी कि यार इफ और एल्स से ठीक है, मैं मानती हूँ सॉल्व हो जाएगा इफ और एल्स से, बट क्या कोड कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग से बोलती हुई आ रही हूँ कि एक गुड प्रोग्रामर की निशानी क्या है, कि कोड को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है, कोड को गंदा नहीं करवाना है, कोड को क्या करना है, गोल्ड निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है सॉरी, कोड को क्या करना है, नीट और क्लीन रखना है, सो दैट जो सामने वाला बंदा है बंदी है ना वो आराम से समझ सके उस चीज को, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा रहे हो, इफ एल्स नेस्टेड, ना जाने हमारी कितनी नेस्टेड इफ एल्स लग जाएंगे, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, हमारे शायद एरर्स आने के भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना पैरेंथेसिस। मैंने बोला कि अगर आप लोगों को सुनने में कैसा लगेगा, मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेट बता दूं, तो उसका ऑल्टरनेट ही हमारा स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। वो क्या करता है, जब आपके पास मल्टीपल एक्शंस होते हैं ना, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, जब आपका स्विच स्टेटमेंट यूज होता है, जब आपकी बहुत 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 ज्यादा वैल्यूज आई जा रही, मल्टीपल्स आई जा रहे, देन आप क्या करते हो, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो। तो स्विच स्टेटमेंट आपका जब यूज होता है जब मल्टीपल एक्शंस आपके हो रहे होते हैं, आपको मल्टीपल एक्शंस को मैनेज करना हो। तो ये आपका सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है, स्विच, स्विच लिखा आपने, उसके आगे का एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन में आपकी कंडीशन आएगी बेसिकली जो आपको चेक करवानी है। आपने कंडीशन लिखी, फिर आपने केस लिखा 1, अगर ये वाली कंडीशन इससे मैच हो जाए कांस्टेंट से तो ये वाला आप करवा दो कोड एग्जीक्यूट। उसके बाद ब्रेक। अब आप सोचोगे ब्रेक क्या है, ब्रेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे ना तो पता है क्या करेगा आपका, अगर ये वाली कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन आपके साथ इसके साथ मैच हो गई तो कोड एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर उसके साथ मैच नहीं भी हुई, केस सेकंड के साथ मैच भी नहीं हुई ना, तो भी उसका लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट कर देगा। पर हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ एक कंडीशन मैच करवानी हो, जो उसके अंदर लिखा वही तो कोड एग्जीक्यूट करवाना है। तो अगर हम ब्रेक यूज कर देंगे तो वो उसके बाद हमें जैसे ही हमारी कंडीशन मैच होगी ना, वो ब्रेक क्या करेगा, हमें कोड से बाहर निकाल देगा। मतलब आपने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी और वो कंडीशन इससे मैच नहीं हुई, तो चलो छोड़ो ठीक है आगे बढ़ो, बट आपकी केस 2 की कंडीशन से मैच हो गई। अब आप चाहते हो कि आप कोड से बाहर निकल जाओ, तो आपने ब्रेक कीवर्ड यूज कर दी। तो इसके बाद जैसे ही आपकी कंडीशन मैच होगी ना, आप ऑटोमेटिकली कोड से बाहर निकल आओगे। अगर आप ब्रेक की कीवर्ड यूज नहीं करते तो आप क्या करते पता है, अपने आप थर्ड वाले केस पे जाते और जो उसके अंदर का कोड लिखा हुआ है ना वो एग्जीक्यूट होता जाता। तो आपको तो वो तो करना नहीं, आपको सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वाला ही कोड एग्जीक्यूट करना है। आपने पर्टिकुलर कंडीशन मैच करी, उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट करा, और जैसे ही आपकी कंडीशन मैच होगी आप उस कोड से क्या ब्रेक हो गए, मतलब बाहर निकल आए उस लूप से, ठीक है। और अगर आपके इन पर्टिकुलर केसेस में से कुछ भी मैच नहीं हो रहा, मतलब एक पॉइंट भी मैच नहीं हुआ ना, फिर जो आपके डिफॉल्ट में लिखा हुआ केस होता है, डिफॉल्ट में मतलब आपके ऊपर जो कंडीशन दे रखी स्विच के पास, और जो बाकी के आपने केसेस बनाए उनमें से एक से भी मैच नहीं हो रहा है, फिर आपका जो लास्ट में डिफॉल्ट वाली कंडीशन होती है ना, उससे मैच हो, मतलब मैच हो या ना हो, वो वाली कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है।
तो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा. आई नो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा लग सकता है, बिकॉज जेन्युइनली मुझे भी लगता था, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर यू गाइस. तो अगर आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करके देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से समझा. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ. एंड स्टिल गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी. ठीक है, तो हमारा सिंटेक्स था. अब हम एक बार कोड की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीजें हम करते हैं ना वो हमें याद रहती है. ठीक है, तो ये आपकी मेन हेडर फाइल, आपका मेन फंक्शन. आपने बोला इंट day 3, मतलब आपने कंडीशन दे दी day 3 है, तो आपने स्विच किया की कंडीशन लिख दी day 3. डे लिखा, सिर्फ डे से लिखने से क्या हुआ, आपकी जो ये day 3 दे रखा है ना, मतलब कि आपने बोला इंट डे इज इक्वल टू 3, यानी कि जब आपका day 3 के बराबर आ जाएगा, आपकी वो वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं. तो आपने पहला केस बनाया प्रिंट एफ मंडे. ठीक है, अगर ये वाला केस 1 के साथ मैच हो रहा है तो प्रिंट कर दो मंडे, जो कि नहीं हुआ, तो आपने बोला ब्रेक कर जाओ. ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे आपने केस 2 देखा, ये भी मैच नहीं हो रहा. ठीक है, जाओ हटो, ब्रेक हो गया. केस 3, ओ ये तो मैच हो रहा है, डे वाले नंबर से मैच हो रहा है, यानी कि हमें क्या प्रिंट करवाना है, वेडनेसडे प्रिंट करवाना है, और फिर उससे आप बाहर निकल गए, ब्रेक. तो एक बार हम क्या करते हैं, कोड में चल के देखते हैं, कोड में करके देखते हैं, जिससे हमें चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, ओके, एक मिनट. हाँ जी, तो हम लोग अब कोड करके देखते हैं. ठीक है, अभी ऑलरेडी, एक मिनट, हम लोगों ने नेस्टेड इफ का देखा था. मैं एक मिनट इसको नीचे कर दूँ. ठीक है, ओके, तो हमने कोड देख लिया नेस्टेड इफ का. ठीक है, तो अब हम इसके नीचे लिख लेते हैं, जिससे ना आपको थोड़ा हो जाए. हम इसको ना पहले वो कर देते हैं, कमेंट आउट. ओके, कमेंट आउट कर देते हैं, जिससे ना हमारा कोड में एरर ना आए. अब हम कर रहे हैं, पहले लिख लेते हैं कोड फॉर स्विच स्टेटमेंट, सो दैट बेसिकली आपके एक नोट्स का भी काम हो जाएंगे, तो आप आराम से ना नोट्स बना सकते हो अगर एग्जाम्पल में लिखने को आए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो हैशटैग इंक्लूड studio.h जो आपका होता है. ठीक है, इंट में फिर हमने नंबर अपने आप से मान लेते हैं, इंट हम यूजर से ले नहीं रहे, इंट नंबर 4 मान के चलते हैं हम, चलो 3 मान लेते हैं जिससे आउटपुट आ जाए 3. ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने स्विच लिखा, नम नहीं, हम डे मान लेते हैं, क्योंकि हम डे चेक करवा रहे हैं ना बेसिकली. तो इंट डे इज इक्वल टू आप मान लो 3. ठीक है, हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्विच डे, क्योंकि मैंने बताया था ना कंडीशन क्या क्या हम वो लिखते हैं. ठीक है, तो हम पहला केस बनाते हैं, केस 1. ठीक है, तो अगर ये वाला केस हो मैच, तो आप बोल दो प्रिंट एफ मंडे, क्योंकि हम मंडे प्रिंट करवा रहे हैं उधर. तो ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या ये ऐसे ही है ना, सेम, सो दैट हाँ बिल्कुल ठीक है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं. हाँ, हमें ब्रेक लगाना होगा, ब्रेक मत भूलना, वरना वो मैंने बताया ना, बार बार वो चीज आपकी, अगर वो चीज कंडीशन मैच भी हो रही होगी ना, देन वो आपकी बार बार वो कंडीशन वो होती जाएगी. देखा, हाँ, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, तो अगर मैंने ब्रेक हटा दी तो ये आपका केस 2 भी प्रिंट करता चला जाएगा, जो नहीं करवाना है हमको. ठीक है, तो आपका जो था लास्ट में था. ठीक है, हो गया ब्रेक. अब हम केस 2 बोल रहे हैं, अगर ये केस हो कर रहा हो मैच, तो आप बोल दो कि हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे आता है मंडे के बाद. हमने बोला ओके. ठीक है, तो फिर हम ब्रेक मत भूलना. ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना आपका कंडीशंस वो होती चली जाएंगी. देन हमारा आता है केस 3, जो कि हमारा मैच करेगा. हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा मैच करेगा, बट स्टिल हमें कोड में दिखाना है ना ये चीज, तो हम एक बार वेरीफाई करवाएंगे अपना वेडनेसडे. ठीक है, ब्रेक. देन हम केस 4 लेके चल रहे हैं, जो हमारा होगा थर्सडे. ठीक है, थर्सडे, वेट, हाँ थर्सडे, नहीं, हाँ अब सही है. ठीक है, ब्रेक. कुछ एरर तो नहीं करा ना अभी तक, वरना आपके फिर एरर आ जाएंगे हमारे में. ठीक है, नहीं है. केस 5 जो कि है हमारा थर्सडे फ्राइडे होता है, राइट. ये थोड़ा सा लेंदी कोड है, मैंने बोला ना ये ज़्यादा आता नहीं है, बट स्टिल यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट, कि हाँ ऐसे भी कोड्स होते हैं. ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए. ब्रेक, लास्ट तो नहीं, लास्ट वन केस 6 जो है आपका, वो हो जाएगा सैटरडे.
राइट, सैटरडे। एक मिनट, ओ शिट, हमने ब्रेसेस कर, एक मिनट, हमने गलत वो लगा दी, ये हम क्या कुछ गड़बड़, अरे ओके, हाँ अब से सैटरडे। अब हम लगा दे रहे हैं ब्रेक। अब मैंने बताया था अगर इनमें से कुछ भी मैच ना हो तो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट लिख देना है, डिफॉल्ट, ठीक है, आपको डिफॉल्ट लिख देना है। डिफॉल्ट के आगे कंडीशंस होती हैं, इसमें हमने लिखा है जैसे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के आगे हमने इनवैलिड डे लिख दिया, बट हम प्रॉपर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट प्रिंट एफ करवा देते हैं संडे, ठीक है, हमने संडे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं रिटर्न 0, ओके। चलो अब हम एक बार रन करके देखते हैं, हमने पूरा कोड लिख लिया है। वेनसडे, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेट क्या दे रखा था, 3 दे रखा था, एंड 3 पे जैसे ही हमारी केस 1 पे गया, वो कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो ब्रेक हो गया, यानी कि उस वाले लाइन ऑफ कोड से बाहर आ गया। फिर केस 2 मैच हुआ, उसने देखा केस 2 भी मैच नहीं हो रहा, तो वो उस वैल्यू से भी बाहर आ गया, उसने ब्रेक कर दिया। देन वो केस 3 पे आया, उसने देखा ओ ये तो मैच हो रहा, तो उसने जो भी प्रिंट होना था वो करा दिया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ 7, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 7, ओके 7, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वाली कंडीशन मैच करेगा, क्योंकि केस 6 के बाद केस 7 है। केस 7 में क्या है, संडे, क्योंकि मैंने बताया ना उसमें ऑलरेडी हमारे केस 6 लिख रखे हैं। अगर इनमें से कोई भी केस मैच ना हो देन वो डिफॉल्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। और आपने देखा डे 7 तो किसी से भी मैच नहीं हुआ, तो उसने क्या करा, वेनसडे के बाद, मतलब वेनसडे तो पहले का था, उसने क्या करा, संडे प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो डिफॉल्ट केस था। तो आई होप आपको ना अच्छे से ये भी, अब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एक आपके लिए कोड भी रेडी हो गया, ठीक है। तो हमारा ये कोड नहीं, नोट्स आपका नेस्टेड इफ एल्स का कोड हो गया, और ये आपका कोड हो गया स्विच स्टेटमेंट का। ये क्वेश्चन मोस्टली जनरली आते नहीं है, बट अगर कभी कभी ना ये वाले क्वेश्चंस पूछ लिए भी जाते हैं, तो आई थिंक अब आपको इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने क्या करा, सारी कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस, हमारी यूनिट 2 भी कवर हो चुकी है यहाँ पर। बट अब हम थोड़े ना क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, एक दो क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ पाए, ठीक है। अगर आप जब भी एग्जाम में बैठो तो आपको लाइक ब्लैंक वाली कंडीशन आएगी, ओ शिट ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हमने सारे कंडीशन स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, हमने इफ पढ़ लिया, इफ का सिंटेक्स देख लिया बाकायदा, उसका कोड भी करके देखा हमने वीएस कोड पे, हमने इफ एल्स देख लिया, उसका सिंटेक्स भी देखा, उसका कोड भी वीएस पे देखा हमने। हमने सेम नेस्टेड इफ एल्स का भी अभी देखा था हमने कोड, उसका उसका वीएस पे भी अच्छे से कोड कर लिया। देन वी विल गो टू दी स्विच स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने अभी उसका अच्छे से सिंटेक्स देखा और उसका कोड भी वीएस कोड पे करा, एंड हमें उसका आउटपुट्स भी सही निकले। तो आई होप आपको कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक, ठीक है। तो अब एक नया क्वेश्चन है, हाउ टू यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट इन सी, एक्सप्लेन विद सम सॉर्ट ऑफ अ कोड। अब क्या है, आप ब्रेक स्टेटमेंट सी में कैसे यूज करते हो, कुछ कोड के साथ बताओ। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। The break statement is one of the 4 jump statements in the C language. If the purpose of the break statement in C is for unconditional exit from the loop, मैंने बताया ना, अगर आपको अनकंडीशनल, मतलब होता है ना कि आपको कंडीशनली बैठे हो कि हाँ अब हमें एग्जिट लेना है, बट आपने जो माइंड में प्रिपेयर ही नहीं किया, आपको लाइक अनकंडीशनल एग्जिट चाहिए, लूप चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। अब आप सोचो लूप क्या है, डोंट वरी, हमारी जो नेक्स्ट मतलब यूनिट 3 होगी वो पूरी लूप पर बेस्ड है, हम उस पर लूप पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि जब पर्टिकुलरली लूप चलती, लूप का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो काम होते जाना जब तक कि वो कंडीशन मैच ना हो। अभी आप शॉर्ट में समझ लो, लूप आपकी बेसिकली ये होती है कि कंटिन्यूसली वो काम होता जा रहा है होता जा रहा है, वो कंडीशन मैच नहीं हुई है, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको उस लूप में से अनकंडीशनल एग्जिट चाहिए, मतलब अचानक से बाहर आना है, बीच में से बाहर आना है, तो आप क्या करते हो, आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो। ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्या करता है, आपको हेल्प करता है अनकंडीशनली एग्जिट चाहिए लूप में से, मतलब बीच में से आपको जब एग्जिट चाहिए हो, ठीक है। The break in C is a loop control statement that breaks out of the loop when encountered. It can be used inside loops or switch statement to bring the control out of the loop. The break statement can only break out of a single loop at a time. तो
इस लैंग्वेज पे ध्यान मत दो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। लैंग्वेज तो मैंने सिर्फ जस्ट आपकी एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख दी कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए फॉर इन दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछा जाए ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज होता है, ब्रेक स्टेटमेंट आपको जब यूज होता है जब आपको लूप में से अनकंडीशनल एग्जिट चाहिए, मतलब आपको बीच में से एग्जिट चाहिए, ठीक है। जब आपका लूप ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है, ब्रेक स्टेटमेंट आपका लूप में भी यूज हो सकता है। अब लूप आपको पता चल गया, अगर आपको नहीं समझ में, डोंट वरी, हमारी जो यूनिट 3 होगी ना, वी विल डिस्कस इन दी डिटेल अबाउट दी लूप्स बिकॉज इट्स टोटली डेडिकेटेड अबाउट दी लूप्स, ठीक है। तो हम उधर डिस्कस करेंगे। हमारा क्या है कि अगर आपको लूप में से एग्जिट चाहिए बीच में से, जब भी आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, और जब आपको स्विच में एग्जिट चाहिए तब भी आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अभी जस्ट मैंने आपको देखो ये ब्रेक का बताया था कि अगर ये वाली कंडीशन के बाद आपको चाहिए तुरंत एग्जिट होना, आप नहीं चाहते आगे का प्रिंट हो, देन आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हो। तो इसमें यही बताया आपका ब्रेक स्टेटमेंट आपका लूप में भी यूज हो सकता है और स्विच स्टेटमेंट में यूज हो सकता है। तो आपको सिंटेक्स तो पता चल गया, जस्ट ब्रेक होता है, ठीक है, हमें जहां भी लूप से बाहर निकलना हो। और रही बात कोड की, तो मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको उसका लूप का, बट अभी मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी नहीं, आप अभी मैं कोड करके नहीं दिखाऊंगी। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आपने भी लूप्स नहीं पढ़ी हैं, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। बट आपको मैं एक तरीके से उस पर हल्का सा आइडिया दूंगी। आप ये मत सोचिए फॉर इफ तो आपको पता है, ठीक है, कि ये सब क्या क्या लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक लाइन लाइन नहीं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहला आपका हेडर फाइल है, ठीक है, ये भी एक हेडर फाइल है। सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज इतनी एडवांस लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें क्या होता है आपको हर एक टूल्स की वो होती है ना, आपको परमिशन मिल जाए, वो नहीं होती। तो आप ना लाइब्रेरीज यूज करते हो, तो आपको सिर्फ अगर कुछ भी कंडीशन चाहिए होगी, उन्होंने क्या करें, एक लाइब्रेरी यूज करी है। वॉइड मेन मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। आपने इंटीजर लिया फॉर, ये एक लूप है। लूप बेसिकली आप ये समझ लो, अभी ये बता रही है कि आपकी स्टार्टिंग आई की 0 तक हुई है और आई आपके 10 तक चलेगा और एक एक बार इंक्रीज होगा, बस सिर्फ इतना समझ लो। आई आपका स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग आपका 10 है, वो चलता जाएगा एक एक बार, ठीक है। तो वो प्रिंट करवाना, उसने बोला जब आपका आई 5 पर आ जाए, मतलब मैंने बोला ना आई की स्टार्टिंग कहाँ से 0 से और आई की एंडिंग कहाँ है 10 पे, हर एक एक बार वो इंक्रीज होता जाएगा। तो उसने बोला जब आपका आई है ना, जब वो 0 पे आए, 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, 5, जब आपका आई 5 पे आए तो उसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक मतलब उसको लूप से क्या कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। तब आपको समझ में आया ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज हो रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट आपका लूप हो गया या स्विच स्टेटमेंट में से अनकंडीशनल एग्जिट चाहिए, मतलब बीच में से एग्जिट। आपने देखा आई की स्टार्टिंग 0 में थी, आई की स्टार्टिंग फिर 10 थी, उसने क्या करा, जैसे आपका आई 5 आया उसने उसको एग्जिट कर दिया, उसने बाहर निकाल दिया, उसने 5 से 10 तक का सफर ही तय नहीं करने दिया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ब्रेक स्टेटमेंट सी पे कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, what is case control structure in C? What is the reason for using a break statement at the end of each case in a case control block? The statement which are used to execute on a specific block of statements in a series of blocks are called case control statements. ये आप लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज आपके लिए लिखी गई है सो दैट आपको एक लाइन मिल जाए एग्जाम्स में लिखने के लिए। मैं आपको एक इजीएस्ट लैंग्वेज में सिखा देती हूँ, बता देती हूँ, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। केस कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वही है आपकी कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया था, कंडीशन ब्रांचिंग कितने होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स। इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, आपका नेस्टेड इफ एल्स हो गया, आपका स्विच स्टेटमेंट हो गया। वो किस लिए यूज किए जाते हैं, जब आपको एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब सिर्फ आपको इतना लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, जब भी तो आप कंडीशन ब्रांचिंग का स्टेटमेंट यूज करते हो। तो सेम यही है, ऐसे स्टेटमेंट जो सिर्फ आपको स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, हम उसको केस कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करने का, the break keyword in each case indicate the end of a particular case. If we do not put the break in each case, then even though the specific case is executed, the switch in C will continue to execute all the cases until the end is reached. This should not happen. Hence, we always have to put a break keyword in each case. वही बात हो गई, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज होता है जिससे आप अनकंडीशनल एग्जिट ले पाओ। अगर आपने क्या करा, स्विच स्टेटमेंट में आप ब्रेक यूज ना करते तो क्या होता, आपका एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे आउटपुट प्रिंट होते रहते जब तक कि वो एंडिंग कंडीशन पे नहीं आता। और हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन का प्रिंट करवाना है और उससे बाहर निकलना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ना अच्छे से सारी कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी, ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। और आपने यहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए विद कोड्स। तो आई होप अब आपको अच्छे से ब्रेक स्टेटमेंट समझ आ गया होगा, स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, किसी से भी रिलेटेड डाउट हो मैं आपको आंसर दूंगी।
टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहो, लर्निंग करते रहो। तो हमारी यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट एंड होगी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इज टोटली डेडिकेटेड टू आवर क्वेश्चंस। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि अब ना कॉम्प्लेक्स होती जा रही चीजें, तो जितने हम क्वेश्चंस करेंगे वो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पर पढ़ेंगे। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी वीडियोस। मुझे कमेंट्स में बताना कि वीडियोस कैसी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और कुछ भी डाउट हो पूछो। बाय बाय।